आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। हमने 7 क्लास में पहले चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर रखा है और आज देखने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर सेकेंड का ये तमाम बोर्ड पर राइट डाउन है इसका थ्योरी जो कि सेकेंड चैप्टर में लगेंगे, वो तमाम थ्योरी को आज हमने किया है। तो पहले आपका चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन नंबर्स एंड भिन्न संख्याएं। तो भिन्न पहले आप जानने का प्रयास करेंगे कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न को कहते हैं अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। कहता है कि जब किसी अंक या संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। वही चीज यहाँ लिखा गया है। बात समझ में आ गया। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अब इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब देखो यहाँ देखो लिखा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 हिस्सा में से एक हिस्सा। 5/3 है। 5/3 का मतलब क्या होता है? मतलब 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा। आप 6/5 का मतलब क्या होता है? ये यहाँ देखो 6/5 का मतलब क्या हुआ? सुन रहे हो? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। देखो 6 बार। इस सारे को जोड़ेंगे ना तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये 6/5 आ जाएगा। मतलब कि हर रोज 1/5, 1/5 मतलब 5 भाग में से एक भाग, 5 भाग में से एक भाग, 5 भाग में से एक भाग। इस सारे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब यही होता है। अब कहता है भिन्न के प्रकार। भिन्न क्या होता है तुम्हारा? ये भिन्न का प्रकार है सम भिन्न है, विषम भिन्न है और मिश्र भिन्न है। सम भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और विषम भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और मिश्र भिन्न को हम लोग मिक्सचर भिन्न कहते हैं या मिक्स भिन्न कहते हैं। अब कहता है सम भिन्न क्या होता है? तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। सम भिन्न उसको कहते हैं, सम भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ऐसे भिन्न को हम लोग सम भिन्न कहते हैं। देखो जरा सा, देखो नीचे में बड़ा है ना सम में और ऊपर में छोटा संख्या है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। अब विषम भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न क्या होता है? तो विषम भिन्न वो होता है जिसमें कि ऊपर के संख्या क्या होते हैं? ऊपर के संख्या बड़ा होता है यानी अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो ऐसे ही भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। तो देखो यहाँ फार्मूला बना दिए हैं, अंश बड़ा और हर छोटा। अब आ जाए यहाँ। अब मिश्र भिन्न पर आने का प्रयास करें। सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। मिश्र भिन्न कहता है क्या कि जब किसी भी भिन्न के आगे हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण संख्या को मिला के लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या होता है? तब मिश्र भिन्न में क्या होता है? जब किसी भिन्न में हम लोग पूर्ण संख्या मिला देते हैं तो इस प्रकार से बने भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे देखो ये है, ये देखो जरा सा, ये भिन्न है, इसमें पूर्ण संख्या मिला दिए हैं। ये भिन्न है, पूर्ण संख्या मिला दिए हैं। ये भिन्न है, पूर्ण संख्या मिला दिए हैं। तो इस प्रकार से बने भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। अब देखो ऐसा चिन्ह तुमको मिलेगा और ऐसा चिन्ह मिलेगा। तो जिधर नोक होता है उधर छोटा होता है, जिधर बेस होता है उधर बड़ा संख्या होता है। और ये तुम तो जानता ही है बराबर का चिन्ह है। अब देखो इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, और सैकड़ा का मतलब 100 होता है, और हजार का मतलब 1000 लिख लेना। हजार का मतलब 1000 होता है ना। अब देखो दशांश, यहाँ समझाने का मेन चीज है मेरा दशांश। दशांश का मतलब होता है 1/10 भाग, है ना। शतांश का मतलब 1/100वां भाग। सहस्त्रांश का मतलब 1/ क्या होता है? 1000वां भाग। तो एवं प्रकार से ये आपका क्या हो गया? इस चैप्टर से तमाम थ्योरी जितने भी रिलेटेड था, इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम थ्योरी को हमने कर दिया। तो अब चलते हैं, कल एक्सरसाइज करते हैं और बहुत आसान लगेगा आपको।